अगर इन सेटिंग्स को इग्नोर कर दिया तो समझो अकाउंट आपने अपने हाथों से हैकर्स के हवाले कर दिया। ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब बिगनर सेटअप सीरीज का डिटेल्ड एपिसोड नंबर 3 है। क्रोम ओपन करते ही ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाओ। यहाँ पर एक प्रो टिप मैं पहले ही दे दूँ, टॉप पर डिलीट ब्राउजिंग डाटा को ओपन करो। इसे ओपन करते ही आप अपनी नीड के हिसाब से कुछ डाटा डिलीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुकीज़, टैब्स या फिर साइट सेटिंग्स। ये करने से भाई फॉर एग्जांपल आपको नहीं याद कि आपने किस किस वेबसाइट पर अपना जीमेल पुट किया था या किस किस वेबसाइट पर आपने कुकीज़ अलाउ किए थे, वो सभी डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपका अकाउंट 100% मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। बैक आकर थर्ड पार्टी कुकीज़ सिलेक्ट करो। इससे ये होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट को कुकीज़ अलाउ करते हैं तो दूसरी रिलेटेड वेबसाइट उसी वेबसाइट से कुकीज़ शेयर करने को कहती है। ब्लॉक करने से आपकी थर्ड पार्टी सभी वेबसाइट को कुकीज़ ब्लॉक हो जाएंगे। एंड देन डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट को ऑन कर दो। इसको ऑन करते ही आप उन वेबसाइट को अपना डाटा कलेक्ट ना करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक्चुअल में जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट आपका डाटा कलेक्ट करके उसी डाटा की बेसिस पर आपको डिफरेंट किस्म का कंटेंट और एड्स दिखाती है। तो इसको भी आपने ऑन रखना है। यहीं पर स्क्रॉल डाउन करके मेक श्योर करें कि सेव ब्राउजिंग में इनहेंस्ड प्रोटेक्शन सिलेक्ट हो। इससे गूगल की जानिब से आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है किसी भी डेंजरस साइट्स, एक्सटेंशन या डाउनलोड करने से पहले। इसी से नीचे दो मेन वार्निंग्स हैं, इनको भी ऑन रखना है आपने। ये एक्चुअली में ये किसी भी कंप्रोमाइज डाटा ब्रीच में बेहद हेल्पफुल है और गूगल आपको एडवांस में ही वार्निंग दे देता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से निकलते ही ठीक नीचे सेफ्टी चेक को ओपन करें। अगर तो यहाँ पर सभी ग्रीन है तो भाई आप लकी हैं, बट अगर यहाँ पर कोई एक आधा ग्रीन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, आप इनको थोड़ी सी मेहनत करके अगेन ग्रीन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले में कह रहा है उनको अपने प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर में जाकर अपडेट करें। सेकेंडली कोई भी कंप्रोमाइज पासवर्ड या रिपीटेड पासवर्ड को आप चेंज करें। आपने कोई भी कंप्रोमाइज पासवर्ड नहीं रखना, आपने हर जगह कोशिश करनी है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है और एक डिफरेंट पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड हर प्लेटफॉर्म पर यूज़ करना है। अगर आपको पासवर्ड याद करने में मुश्किल आती है तो आप एक ही पासवर्ड रखें। फॉर एग्जांपल अगर डेस्कटॉप है तो जो भी प्लेटफॉर्म है डेस्कटॉप डॉट फेसबुक, डेस्कटॉप डॉट इंस्टाग्राम, इस तरह आपने यूज़ करना है और हर पासवर्ड को यूनिक बनाना है। इसी के साथ साथ इनहेंस्ड ब्राउजिंग को हम ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं। नीचे वाले दो ऑलवेज हर बंदे के ग्रीन शो होते हैं बिकॉज परमिशन को क्रोम ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव कर देता है कोई भी अब्यूसिव एक्टिविटी या फिर जिन वेबसाइट्स को आप चलाना छोड़ चुके होते हैं उन वेबसाइट से परमिशन भी रिमूव कर देते हैं। एंड नोटिफिकेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करते हैं, इसलिए कि वो भी ऑलवेज ग्रीन ही नज़र आते हैं। बाकी हम परमिशंस को मज़ीद मैनुअली सेट करना सीख लेते हैं। बैक आकर लास्ट पर साइट सेटिंग्स आपको दिख रहा है, इसको ओपन करते ही सबसे ऊपर ऑल साइट्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट्स को आप विज़िट करते हैं वो शो होंगी। मैं इनमें से अभी रैंडमली कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ और अभी ये चेक कर सकते हैं कि इसमें 3 कुकीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। आप चाहें तो इनको डिलीट और रीसेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कोई परमिशन वाली वेबसाइट दिखाता हूँ। अभी जैसे ये चेक करें, इसमें साउंड की परमिशन मैंने इसको दी हुई है। अब आप चाहे यहाँ से परमिशन मैनुअली रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है जिस वेबसाइट को जिस परमिशन की नीड है सिर्फ आपने उसको लो करना है। ये चंद एक सेटिंग्स वो थी जिनका कोई भी जिक्र नहीं करता बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये करने के बाद हम अपने नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर आप प्रोफाइल में आकर नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट को ओपन करें, सिक्योरिटी एंड साइन इन, और टॉप पर अगेन वही सेफ्टी चेक, इसको ओपन करें और यहाँ पर भी मेक श्योर करें कि ये सभी ग्रीन हो। बट भाई यहाँ पर टेंशन का कोई मसला नहीं। इन सभी सेटिंग्स को अगेन हमने डिटेल में देखना है बिकॉज ये नीचे दी गई हैं डिटेल में। बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। सबसे ऊपर साइन इन एंड रिकवरी में आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी होती है, पास की सिलेक्ट करनी होती है। इसी के नीचे आपने डिवाइस पर चेक करना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस पर आपकी जीमेल चल रही है। एंड उसके भी नीचे आपने लास्ट 28 दिनों में कोई हार्मफुल या सस्पिशियस एक्टिविटी का रिकॉर्ड या उसका रिजल्ट यहाँ पर विजिबल होता है। मेरी बिकॉज न्यू ईमेल है, यहाँ पर अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। एंड लास्ट पर आपने कंप्रोमाइज पासवर्ड चेक करने होते हैं जो कि आप अपनी गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव कर सकते हैं।
इस सेफ्टी चेक से निकलते ही आप लास्ट पर गूगल पासवर्ड मैनेजर में अपने पासवर्ड सेव कर सकते हैं एंड टॉप पर आप उसी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या अगर आपके मोबाइल में वो ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड नीचे नेम यूज़र नेम के साथ साथ अदर इन्फो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे अहम सेटिंग पर। इसको ओपन करते ही अपने जीमेल के पासवर्ड की वेरिफिकेशन करवाएं और लास्ट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें। भाई टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से अगर किसी को आप अपना पासवर्ड शेयर भी कर दें तो फिर भी आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी आपके अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकता, बिकॉज आपके मोबाइल पर अलाउ दिस डिवाइस का एक मैसेज आएगा। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तो कोई भी दूसरा बंदा आपके अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकता। इसी से नीचे 10 बैकअप कोड्स को जनरेट करें और इनको किसी नोटबुक या किसी भी तरीके से संभाल कर और लिख कर रखें। अब भाई इससे 10 बैकअप कोड्स जनरेट होंगे। आपने उन कोड्स को बिल्कुल संभाल कर रखना है, बिकॉज इन केस अगर आपकी जीमेल हैक होती है या कोई इशू आता है तो आप उन 10 कोड्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीमेल को वापस हासिल कर सकते हैं। मोर ओवर आप पास की सेट कर सकते हैं। मैंने भी एक पास की सेट की है बट अभी मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर वर्किंग में नहीं है। बाकी भाई गूगल ऑथेंटिकेटर भी एक लाजमी चीज़ बन चुका है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में आकर गूगल ऑथेंटिकेटर सर्च मारो और इसे इंस्टॉल करो। ओपन करते ही अपना जीमेल सिलेक्ट करो और जहाँ पर सेटिंग्स छोड़ी थी अगेन वहीं पर जाकर सेटअप ऑथेंटिकेटर पर क्लिक करो। कांट स्कैन इट। अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर किसी दूसरे मोबाइल पर मौजूद है तो आप सिंपली स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नीचे इंटर सेटअप की पर आप चूज करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की लास्ट लाइन में इस कोड को लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करो और अब यहाँ पर रोल आता है ऑथेंटिकेटर का। इंटर कोड डिटेल्स में सेकंड नंबर पर योर की में पेस्ट करो और ऊपर कोड नेम में आप अपना जीमेल का नेम या सिंपली जीमेल भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर 30 सेकंड्स बाद कंटिन्यूसली कोड्स चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर ऐप्स के भी यहाँ पर ऑथेंटिकेटर में पासवर्ड सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर ने स्क्रीन हाइड कर दिया है। मैं यहाँ से 30 सेकंड फ्लक्चुएटिंग कोड को कॉपी करके अगेन जीमेल की सेटिंग्स में जाकर पेस्ट कर दूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी मस्ट एंटर करें। उसी फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपने उसको कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है और आपका फ़ोन नंबर भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप रिकवरी फ़ोन नंबर में अगेन वही नंबर भी पुट कर सकते हैं या डिफरेंट नंबर भी आप चूज़ कर सकते हैं। बैक आकर रिकवरी जीमेल में भी आप लाजमी एक जीमेल पुट करें। आपने अपनी ईमेल यहाँ पर इनपुट कर देनी है। अब जौन सी ईमेल आपने यहाँ पर पुट की है उसी ईमेल पर एक कोड आएगा, सिंपली आपने वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना, आपकी रिकवरी ईमेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब बारी आती है मैनेज डिवाइसेस की, जो मैंने आपको पहले भी जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दिया था। आप यहाँ मैनेज ऑल डिवाइसेस पर क्लिक करें। आप यहाँ से मुख्तलिफ डिवाइसेस पर अपनी जीमेल साइन आउट करा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपकी जीमेल लॉगिन है आपने उसको एज इट इज़ रहने देना है, बट जो आपको यहाँ पर सस्पिशियस अकाउंट या सस्पिशियस डिवाइस देखने को मिलेगी आपने सिंपली यहाँ साइन आउट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जीमेल उस डिवाइस से साइन आउट हो जाएगी। इवेंचुअली हम इस वीडियो की लास्ट सेटिंग पर आ चुके हैं। सी ऑल लिंक्ड ऐप्स पर क्लिक करें। अब अगर यहाँ पर भी आपको कोई सस्पिशियस अकाउंट देखने को मिलता है जिसके थ्रू आपने कभी भी अपनी जीमेल लॉगिन या साइन इन नहीं की, तो आपने सिंपली यहाँ पर भी रिमूव वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। डिलीट ऑल पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट या ऐप के साथ अपने सभी लिंक्स डिलीट कर सकते हैं, या फिर सी डिटेल्स में आकर आप जस्ट अपनी जीमेल के थ्रू साइन इन को भी स्टॉप कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को 100% सिक्योर कर सकते हैं और इंशाल्लाह अगर आप सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हैकर भी आपके अकाउंट को क्रैक नहीं कर सकते। बाकी स्क्रीन पर आपको मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, इसमें मैंने यूट्यूब के रिलेटेड सभी बातें डिटेल में एक्सप्लेन किया, जाके एक बार मस्ट चेकआउट करें। तब तक के लिए